नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस चैनल रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं एंड आने वाले समय रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छी लगे एंड पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर्स भी करें। कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू। देखो, डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है एरीज आपके लिए। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा सा समय, वक्त देने की जरूरत है कुछ चीजों को लेके शायद। चलिए देखती हूँ कि डेक में कि क्या है। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ। आपकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है रिश्ते को लेके, क्या सोचते हो, क्या एक्शंस लेना चाहते हो आप एरीज मेष राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज अगर कहूँ तो आप अपने आप से बहुत कुछ करना चाहते हो, कुछ चीजें हैं जिसे आप पार करना चाहते हो। सेल्फ लव कहते हैं ना कि बहुत, आप बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो। आपको आप काफी ज्यादा हो सकता है कि रिश्ते में लॉयल भी हो। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, पर्सन को लेके सोचते हो एंड फीलिंग्स बहुत ही हाई है। नई, भले ही रिश्ता चाहे जिनका भी जितना भी गहरा या जितना भी पुराना क्यों ना हो, लेकिन नई शुरुआत, कुछ नई ऊर्जा के साथ में आप रिलेशनशिप में कदम रखना चाहते हो, है ना, ये दिखता है। एंड बीते पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चली, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं चली, तो उतार-चढ़ाव हुआ उस चीज़ों को लेके सोचते हुए आप नए सिरे से बढ़ना चाहते हो। दिल से अगर कहूँ ना तो आप अपने पर्सन के लिए कुछ करना चाहते हो फिलहाल। एंड बिल्कुल सारी चीज़ों को भूल के एकदम, पता नहीं, कुछ चीज़ों को लेकर कहूँ तो आप थोड़ा-सा, मुझे दिख रहा है कि अ, इतना प्यार करते हैं ना कि लॉजिकली भी उनके लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते हो। वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ जिनकी भी दिखती है। मतलब इतना सच्चा प्यार है आपका। एंड बीते अच्छे मोमेंट या कुछ बुरे मोमेंट भी है, तो उन सब चीज़ों को आप बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी वाली भी कहूँगी एनर्जीज़ दिखती है, जिनकी भी आ रही है कि एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, उस वे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो शायद, जिनकी ये दिख रही है एनर्जीज़। कम्युनिकेशन शायद जो कहना चाहते हो नहीं पा रहे पर्सन से। आप बहाने-बहाने से अगर कहूँ तो पर्सन को रिलेट करना चाहते हो, रिलेशनशिप में कुछ और अच्छा करना चाहते हो, आप सोशल मीडिया पे बीते काफ़ी टाइम में कई चीज़ें सर्च कर ली, है ना? कि कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए, कुछ चीज़ें हो जाएँ या मैं उनके लिए कुछ आइडियाज़ मिले कि मैं कुछ न्यू करूँ। बट न्यू क्या करूँ, कैसे करूँ, वो चीज़ें आप सही से, मतलब कन्फ्यूजन्स, डाउट वाली थोड़ी-सी एनर्जीज़ दिख रही है कि कोई मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो, अब और ज़्यादा कुछ नहीं, है ना? वो वाली एनर्जीज़ है। एंड बीते 8 दिन में भी अगर कहूँ तो थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा रहा है, या कहूँ कि आप हेल्थ इश्यू से सफ़र किए हो। देखो, घर परिवार चाहे उनके हों या आपके हों, आप सबको लेके चलने वाले इंसान हो। वो वाले की मतलब प्रायोरिटी आप सबको रखते हो लाइफ़ में ना, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, सबके लिए बहुत एक इक्वल आपका एक दिखता है कि है फेयर। आप बहुत ही फेयर इंसान हो चीज़ों को लेके। एंड बट या तो आपकी कम्युनिकेशंस बहुत ही मिनिमम है पर्सन से, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है तो बहुत ही कम मिनिमम है, या होती भी है तो लिमिटेड में। प्यार वाली तो कहूँगी कम्युनिकेशंस नहीं दिखती है। जिनकी होती भी है तो आप ज़्यादा प्यार वाली कम्युनिकेशंस नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके आप उलझ जा रहे हो, स्टक हो जा रहे हो, है ना? वो दिखता है। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को वन ही वन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट कारण फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है।
ये अगर कहूँ इनकी सिचुएशंस में दिख रहा है, या तो इनका कोई विश पूरा हुआ है या ये विश को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं ना, वो एक डिवाइन की एक ब्लेसिंग्स आपके पर्सन की तरफ में आते हुए दिख रही है। चलिए देखती हूँ और क्या है। हम्म या तो इनको कुछ लोग बिल्कुल एक कहते हैं ना कि मैनिपुलेट कर रहे हैं फिलहाल, या बांधे हुए हैं, बंधन सा है। ये आपके तरफ में जो कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं उस वे में शायद ये कह नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों जिनकी भी एनर्जीज आ रहे हैं मुझे कम्युनिकेशंस वाइज बहुत ही लिमिटेड कम्युनिकेशंस दिख रही है, अगर होती भी है तो बहुत लिमिट में, या बिल्कुल हो ही नहीं रही है। कुछ लोगों का ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि नहीं हो रही है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो अगर आपके पार्टनर की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो दिमाग में भी पता है कि आपकी क्या है इनके लाइफ में प्रेजेंस। तो ही और शी लव बहुत ज़्यादा करते हैं, फीलिंग्स भी हाई है, बट या तो ये किसी से डरते हैं या देयर इज समवन कि उसकी वजह से ये एक्शंस नहीं ले रहे हैं। बट ये अच्छी चीज़ों को लेके एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं कम्युनिकेशंस मुझे नहीं लगता कि आप लोग उस वे में कर रहे हो, या ये पर्सन कुछ भी फीलिंग्स ज़ाहिर कर भी रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे या तो ये किसी से कंट्रोल्ड हो रहे हैं या कुछ चीज़ें इनको बिल्कुल अंदर ही अंदर चिंता खाई जा रही है। देयर इज़ समवन की प्रेज़ेंस, चाहे आपकी तरफ में वो पर्सन हो या इनकी तरफ में हो, बट किसी का तो है जिसकी वजह से ये कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। एंड आप अगर इनकी अगर कहूँ ना यादों में या इनकी मेमोरी में अगर कहूँ तो बीते कुछ दिनों में ना आपकी जो भी वर्डिंग्स कुछ अच्छे-अच्छे या प्यार वाली अगर कम्युनिकेशंस की हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। ये कहीं न कहीं ये चाहते ज़रूर हैं, बीते कुछ टाइम में भी इन्होंने बहुत चाहा कि आपसे एक कम्युनिकेशंस हो, रीच आउट हो, उसी तरह चाहे छोटा ही सही, नॉर्मल ही सही कम्युनिकेशंस कुछ तो हो, लवेबल। आगे जाके भी इनको लगता है कि जो सिचुएशन चल रहा है लाइफ में या जो चीज़ें हो रही हैं, इससे रिलेशनशिप में बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ आएगा, ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि फ्यूचर्स में भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाके ये रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस कर पाएँगे। बट इनकी अगर कहूँ तो निगाहें काफ़ी तेज़ हैं, या स्टॉकिंग या आप किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ये भी ये पर्सन फिलहाल नहीं चाहते हैं। कनेक्टेड रहना ज़रूर चाहते हैं, एंड तभी मैं कहूँगी थोड़े से मुझे दिख रहा है कि ये कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना भी चाहते हैं लाइफ में। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। पहले ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ वांड्स से फर्म द गुड एनर्जीज के शायद ओवरऑल में दिख रहा है, या तो चलिए इधर देखते हैं क्या है। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो अच्छी चीज़ें अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी विश पूरी हो। यहाँ पे मुझे रिकंसिलेशंस या हीलिंग कह सकती हूँ कि ओवरऑल में आपकी तरफ में दिखती है, या किसी से सपोर्ट, है ना? कि भले रिलेशनशिप में इनसे ना सही लेकिन घर परिवार या किसी से आपको सपोर्ट मिलता हुआ देखो इनके तरफ में अगेन कहूँगी डुअल मोड दिख रहा है। ये इंसान फिलहाल कन्फ्यूज़्ड है कुछ एक्शंस लेने में, तो आपको कुछ भी एक्शंस वाइज़ इनकी तरफ से बहुत जो करना चाह रहे हैं उस तरह की, या आपको लेके कुछ ब्यूटीफुल नहीं फिलहाल दिखने वाला है, बिकॉज़ स्टक एनर्जीज़ है। या तो ये किसी से डर रहे हैं या कंट्रोल हो रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, या किसी के वजह से नहीं कर रहे हैं, या आपके तरफ के कोई एक मेंबर हैं जिनको आप तो मैनेज कर रहे हो लेकिन इनसे नहीं हो रहा है, तो इस वजह से शायद ये कोई एक्शंस आपकी तरफ में नहीं दिखाना चाहते हैं। तो रीज़न जो भी है, बट ज़ीरो लेवल ऑफ एक्शंस कहूँगी दिखता है। चलिए देखती हूँ कार्ड्स को क्लैरिफाई करके। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें तो फिलहाल तो आप दोनों में ना तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ना ही बातें उतनी हो रही हैं, मतलब स्टक फेजेस चल रहा है। ये जिनकी भी आ रही है एनर्जीज़। चलिए देखती हूँ और क्या है। देखो आपकी अगर प्रायोरिटी में अगर कुछ टाइम के लिए भी अगर कहूँ तो दिखता है कि घर परिवार एंड कुछ मेंबर्स हैं जो आपके लिए सपोर्टिव भी रहेंगे, कुछ अच्छा सोचते भी दिख रहे हैं एंड आपको बूस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। बट यस, घर परिवार या बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में हो सकता है कि आपकी एक अच्छी बॉन्ड हो आने वाले समय में, या घर परिवार में कोई सेरेमनी वाला भी माहौल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ में हो। देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। ओह माय गॉड! 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्या ही मैं कहूँ, 2 ऑफ सॉर्ड्स की ही एनर्जीज़ क्लैरिफाई कर रही हैं, एंड देयर इज़ समथिंग। देखो ये
अगर कम्युनिकेशंस होती है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत लवेबल हो जाएगी, बट जिनकी भी अगर अगर ये आने वाले समय में देखो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशंस होती है, कुछ प्रैक्टिकली कुछ लोग हो सकता है कि डिसीज़न लें कि क्या करना चाहिए, किस वे में। तो उस हद तक हो सकता है कम या साथ में रहते तो भी कहूँगी कि इनिशिएट कम्युनिकेशंस आने वाले समय में होते हुए दिख रहे हैं। बट पर्सन लॉजिकल रहेंगे, है ना? चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चूज़ी रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि ये इमोशनली बिल्कुल आपकी तरफ मैटर नहीं, ये कुछ नया ज़रूर करना चाहेंगे लेकिन आपकी भी चीज़ों को देखेंगे कि आप क्या चाहते हो किस वे में, है ना? हुँ, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो उस वे में भी जज करेंगे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग क्या है? हुँ, व्हेन दे आर रेडी जब कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग या इनको जो ये कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें देखो आने वाले समय में होंगी तो ज़रूर। जब कोई रेडी होगा तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिंग होने से भी कुछ नहीं होता है कि इनको लेके बहुत ज़्यादा आप ये कर रहे हो तो नहीं। आपको भी थोड़ा शांत रहना चाहिए एंड चीज़ों को समझना चाहिए, तब कहूँगी इनिशिएट लीजिए एंड कम्युनिकेशंस कीजिए। प्रेशर से कुछ भी बात बनने वाली नहीं है, जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं प्रेशर से नहीं है। देखो कोई chaos की कार्ड्स भी नहीं है कि मैं कहूँगी कि आने वाले समय बहुत लड़ाई-झगड़े नहीं, नॉर्मल है बट प्रेशर से नहीं। नॉर्मल कन्वर्सेशन करके कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कम्युनिकेशंस वाइज़ बिगिन हो जाए। अगर नहीं होती है तो होने के चांसेस हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, तो रिलेट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो ज़्यादा ना सोचें। एंड डिटेल्स मैं अगेन कहूँगी अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।